पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम मतलब की बात। पूरा होगा केशव का सपना। आज से ठीक एक साल पहले के सियासी घटनाओं पर नजर डालें तो आपको लगेगा कि उस समय जो उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने के सियासी घटनाक्रम थे, कमोबेश आज भी वही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तब पार्टी के अधिवेशन में सरकार से बड़ा संगठन को बताकर सरकार, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पेशानी पर बल ला दिए थे। मौर्य का दिल्ली जाकर आला नेताओं से मिलने के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ की सियासत में गर्मी अपने शबाब पर उस समय पहुंच गई थी। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों भी हुआ है। केशव दिल्ली गए, गृहमंत्री अमित शाह समेत आला नेताओं से मिले, वापस आने के बाद राज्यपाल से मुलाकात किए। पिछले साल की तरह फिर एक बार ऐसा लगने लगा कि योगी आदित्यनाथ अब गए कि तब गए, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर योगी गए तो 2017 से लगातार योगी आदित्यनाथ को असहज करने के प्रयास में लगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का सपना पूरा हो जाएगा। योगी विरोध का सर्वाधिक मुखर प्रदर्शन पार्टी के भीतर पिछले ही साल हुआ था, क्योंकि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप सीटें नहीं मिली थी। पार्टी को 33 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। उस समय पार्टी आलाकमान से लगाए सभी योगी विरोधी एक मंच पर आ गए और हार का ठीकरा किसके माथे फोड़ा जाए, इसको लेकर पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई। उसी दौरान लखनऊ में संपन्न हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताते हुए खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद से ही पार्टी की अंदरूनी खींचतान जो बढ़ी वो बढ़ती ही चली गई। केशव के बयान ने योगी विरोधी लाबी के लिए संजीवनी का काम किया। योगी के सामने बोलती बंद रखने वाले नेता भी सुरमा की तरह बयान देने लगे। बीजेपी नेता सुनील भराला ने केशव मौर्य के बयान का समर्थन करते हुए यूपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का इस्तीफा मांग लिया था। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने मौजूदा सरकार की हालत को बहुत खराब करार दे दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इस स्थिति में 2027 में चुनाव फतह पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। पूर्व मंत्री मोती सिंह ने कहा कि थानों और तहसीलों में ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने अपने 4 दशक से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा है। योगी सरकार में राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने तो बाकायदा इस्तीफा भी दे दिया था। दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने कैबिनेट की बैठकों से दूरी बना ली थी। यह अलग बात है कि योगी के सियासी और आध्यात्मिक प्रभाव के चलते योगी का कुछ अहित नहीं हो सका। इस बार फिर कुछ दिनों से केशव मौर्य की सक्रियता बढ़ गई है। उनकी गृहमंत्री अमित शाह, फिर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से मुलाकात ने सियासी चर्चाओं को एक बार फिर हवा दे दी है। हालांकि केशव मौर्य इन मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं। सपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने मौर्य की इन मुलाकातों को बीजेपी की आंतरिक खींचतान से जोड़ते हुए दावा किया है कि सत्ता के गलियारे में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा। इन्हीं सियासी क्रियाकलापों के आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि जिस आलाकमान के रहमो कृपा पर चुनाव हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री पद पर बैठाया गया, उन्हीं आलाकमान की सरपरस्ती में संभव है इस बार केशव का सपना पूरा हो जाए। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।